कभी सोचा है कि कामयाबी और नाकामी के बीच कितना फासला होता है? कभी कभी ये फासला सिर्फ 3 फुट का होता है। जी हाँ, सिर्फ 3 फुट। आइए आज सोने से 3 फुट दूर की मशहूर कहानी में गौता लगाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो सवाल यही है कि हार मानने और अमीर बनने में असल में कितना फर्क है। इसका जवाब हमें डार्बी के अंकल की कहानी से मिलता है। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे सचमुच सोने का बुखार चढ़ गया था। तो होता ये है कि डार्बी के अंकल पर सोना ढूंढने का एक जुनून सवार हो जाता है। वो बस एक कुदाल और बेलचा उठाते हैं और मगरिब की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके दिल में बस एक ही धुन थी कि वो अपनी किस्मत जमीन से खोद कर ही निकालेंगे। लेकिन एक चीज थी जिसका उन्हें अंदाजा नहीं था। एक ऐसी सच्चाई जो इस पूरी कहानी की जान है कि इंसान के दिमाग में जो सोना होता है ना, वो जमीन के अंदर छुपे सोने से कई ज्यादा कीमती है। यानी ये कहानी सिर्फ खुदाई की नहीं, बल्कि सोच और इल्म की है। और पता है क्या, शुरू शुरू में तो किस्मत ने इनका भरपूर साथ दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और बहुत जल्द उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिर तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जैसे ही उन्हें सोने की कचधात मिली, उन्होंने फौरन कान को छुपाया। एक समझदारी का काम किया। फिर भागकर घर गए, रिश्तेदारों दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए और कानकुनी के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी खरीद ली। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। जरा सोचें, कच्छ धात का पहला ट्रक जब निकला ना, तो ये बात कंफर्म हो गई कि इनके हाथ कोई छोटी मोटी कान नहीं, बल्कि इलाके की सबसे अमीर तरीन कानों में से एक लगी है। वो लोग बस करोड़पति बनने ही वाले थे। इस एक दरियाफ्त ने उनकी जिंदगियां पलक झपकते ही बदल दी। सारे कर्जे उतर गए, हर तरफ से पैसा आने लगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कामयाबी के साथ साथ उनका लालच भी बढ़ता चला गया। और फिर ऐन उस वक्त जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, कहानी में एक ड्रामाई मोड़ आया। अचानक सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया। हुआ ये कि सोने की वो रग, वो जरिया जिससे दौलत उबल रही थी, अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें आंखों के सामने टूटी नजर आने लगीं। अब इनकी हालत देखने वाली थी। मायूसी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पागलों की तरह खुदाई जारी रखी, लेकिन सब बेसूद। उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और हाथ में कुछ नहीं आ रहा था। अब इस बड़ी मुश्किल के सामने खड़े उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनकी पूरी जिंदगी पर असर डाला। आखिरकार तंग आकर उन्होंने हार मान ली। उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। ये वो लम्हा था जहां उन्होंने अपनी नाकामी को तस्लीम कर लिया। और उनकी हार कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उन्होंने अपनी वो कीमती मशीनरी, जिस पर उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो कौड़ियों के दाम सिर्फ चंद सौ डॉलर्स में बेच दी। और बस ट्रेन पकड़कर खाली हाथ घर लौट गए। लेकिन इंतज़ार करें, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब मैदान में एक नया खिलाड़ी आता है, एक नया खरीदार, जिसका इस मसले को देखने का अंदाज बिल्कुल ही अलग था। जिस बंदे ने वो मशीनरी खरीदी थी ना, उसने एक बहुत अक्लमंदी का काम किया। उसने फौरन खुदाई शुरू नहीं की, बल्कि उसने एक माहिर, एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाने का फैसला किया। और इंजीनियर ने आते ही सारी गुत्थी सुलझा दी। उसने बताया कि पिछले मालिकान को फॉल्ट लाइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जो माइनिंग का एक बुनियादी उसूल है। यानी वो इसलिए नाकाम नहीं हुए कि सोना खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि उनके पास सही इल्म, सही नॉलेज नहीं थी। इंजीनियर ने अपनी रिपोर्ट में एक नंबर लिखा, सिर्फ एक नंबर, 90 सेंटीमीटर। और अब सुनिए कहानी का सबसे चौंका देने वाला हिस्सा। इंजीनियर ने बताया कि सोना ठीक उसी जगह से सिर्फ 90 सेंटीमीटर यानी सिर्फ 3 फुट की दूरी पर था, जहां डार्बी और उसके अंकल ने हिम्मत हार कर खुदाई रोक दी थी। सिर्फ 3 फुट। अब जरा फर्क देखें। डार्बी के अंकल के हाथ क्या आया? चंद सौ डॉलर्स। और नए खरीदार ने उसी कॉइन से क्या कमाया? लाखों डॉलर्स। ये इस बात की जीती जागती मिसाल है कि सही मशवरे के बगैर हार मानना कितना कितना महंगा पड़ सकता है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? इसका निचोड़ क्या है? आइए इसके पीछे छुपे बुनियादी उसूल को समझते हैं। उसे कहते हैं 3 फीट फ्रॉम गोल्ड का असूल, यानी सोने से 3 फुट का असूल। इसका सीधा सा मतलब है कि जब लगे कि बस सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता,
तो हार मानने से पहले हमेशा किसी एक्सपर्ट से, किसी माहिर से मशवरा ज़रूर कर लें। इससे कुछ बड़ी अहम बातें सामने आती हैं। पहली ये कि आर्जी शिकस्त मुस्तकिल नाकामी नहीं होती। दूसरी बात, अक्सर जब कोई बड़ा धचका लगता है ना, तो वो इस बात का इशारा होता है कि अब नई मालूमात या एक नए एंगल की ज़रूरत है। और सबसे अहम बात, मेहनत और लगन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब इसके साथ सही इल्म और महारत की गाइडेंस हो तो क्या ही बात है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जिंदगी में किसी का अपना 3 फुट कहाँ होता है? वो कौन सा मुकाम है जहाँ शायद थोड़ी और कोशिश या किसी माहिर का मशवरा एक बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकता है?